अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। बेहतरीन। असाइनमेंट आपको मिल गया है? असाइनमेंट आप लोगों को मिल चुका है? ये सर मिल गया। अच्छा, और लैब आप लोगों की कैसी चल रही है? कैसी जा रही है? कल आप लोगों ने जो है वो सबनेटिंग की है, वीएलएसएम भी कर लिया है। इस डायग्राम में मुझे रिमाइंड करवाएं कि मुझे कितने नेटवर्क्स की जरूरत पड़ रही है। एक नेटवर्क कैसे हो सकता है? हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि हमें जो है वो अलग अलग नेटवर्क जो है वो बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर एक नेटवर्क असाइन होना चाहिए इस इंटरफेस पे। ये दूसरा इंटरफेस है राउटर का, तो ये अलग नेटवर्क यहाँ पर असाइन होना चाहिए। तीसरा नेटवर्क इधर आएगा इस जगह पर। चौथा नेटवर्क जो है वो इस जगह पर असाइन होना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ तक पूरा। ये पूरा एक ही राउटर के एक ही इंटरफेस के साथ है ना, तो इसलिए जो है ये पूरा नेटवर्क एक हुआ। फिर उसके बाद जो है ये अलग इन्वायरमेंट है, ये अलग नेटवर्क है, तो इधर अलग असाइन करना होगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम के मुताबिक हमें 5 नेटवर्क नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 और 5 नेटवर्क। तो जब अलग सब नेटवर्क बन जाएगा तो फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि जो हम नेटवर्क इधर असाइन कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट में, उसकी कुछ बिट्स जो है वो इधर असाइन कर दें। तो फिर अगर इधर भी असाइन कर दी उसी में से कुछ बिट्स हैं, तो फिर सबनेटिंग तो रही नहीं ना, फिर तो सबनेटिंग नहीं होगी। फिर तो जो है वो हमने जो है वो आईपी जो है वो रेंडमली हर एनवायरनमेंट में असाइन कर दी, तो फिर एक ही नेटवर्क होगा 172.21 का, उसी को हमने जो है वो आईपी अलग अलग असाइन कर रहे हैं। नहीं तो अमूमन ऐसा होता है कि जो मैं सबनेटिंग कर रहा हूँ, जितने होस्ट यहाँ पर होंगे उसमें से हमने 2 असाइन कर दिए थे, बाकी अगर बच गए तो वो हम कहीं और असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबनेटिंग है। सबनेटिंग की तमाम जो नेटवर्क यहाँ असाइन किया होगा वो तमाम आईपीज इधर ही यूज करनी होगी। यहाँ पर हमने कितने जो है वो नेटवर्क, हमें 5 नेटवर्क चाहिए, कितनी बिट्स हमें बोरो करनी पड़ेंगी? हाउ मेनी बिट्स?
3 बिट बोरो करनी पड़ेगी। एक ने जवाब दिया है मार ने, 3 बिट बोरो करनी पड़ेगी। और कोई जवाब नहीं दे रहा है। जी हाँ, 2⁻3। 2⁻3 का मतलब ये है कि 8 नेटवर्क्स बन सकते हैं। अगर 2⁻2 कर देंगे तो फिर 4 नेटवर्क्स बनेंगे। मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 5 चाहिए, इसलिए 2⁻3। हमजा बासी 25 कहाँ से हो गए? नेटवर्क के लिए कह रहे हैं, सबनेट के लिए कह रहे हैं, बिट बोरो करने की बात हो रही है। यहां पर वो बता रहा है कि जो आईपी है वो 16 बिट की है, क्लास बी की है ना, तो इसलिए आईपी 16 बिट के साथ होगी। अब हमें कितनी बिट बोरो करनी है ये फिर एनवायरनमेंट बता रहा है। तो इसने कहा कि 5 नेटवर्क, तो 5 नेटवर्क का मतलब ये है कि 2⁻3 करेंगे तो 8 नेटवर्क मिलेंगे। 5 हम यूज कर लेंगे, 3 जो है वो हम कह सकते हैं कि कहीं और हम यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। ये 6 होस्ट वाला आंसर फिर दोबारा गलत है। 6 होस्ट कैसे हो सकते हैं? जब हम कह रहे हैं कि 16 बिट है और हमने 3 बिट बोरो कर ली है, 16 प्लस 3, ये तो 19 हो गया। तो टोटल बिट तो 19 यूज हुई। अब रिमेनिंग कितनी रह गई है? 32 माइनस 19, ये रिमेनिंग बिट्स हैं। 13 बिट्स जो है वो रिमेनिंग है। जब 13 बिट्स रिमेनिंग है तो ये होस्ट के लिए हो गई ना। ये होस्ट के लिए यूज होंगी। तो 2⁻13 और फिर उसके बाद -2, ये नंबर ऑफ होस्ट हमें मिल सकते हैं हर नेटवर्क में। जो हमने 6 नेटवर्क बनाए हैं या जो 8 नेटवर्क बनाए हैं, उनमें हर नेटवर्क के अंदर इतने होस्ट मौजूद होंगे। लैब भी आप लोगों ने कर ली है, थ्योरी भी पिछली बार मैंने करवाई है, वीकनेस अभी भी जो है वो मौजूद है, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और असाइनमेंट के लिए खास तौर पे मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं कि असाइनमेंट अगर, हाँ एक मिनट, असाइनमेंट के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर असाइनमेंट कॉपी हुआ कोई एक भी क्वेश्चन, तो मैं असाइनमेंट के मार्क्स 0 कर दूंगा, आप लोगों को बता रहा हूं। आप बिल्कुल पढ़ें वेबसाइट से, कहीं से भी आपको मटेरियल मिल रहा है आप स्टडी करें। आप बुक से पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, बुक से देख कर लिख लें, वेबसाइट से देख कर लिख लें। लेकिन तमाम स्टूडेंट्स की वेबसाइट एक नहीं होती है, और फिर जहां से आपको मटेरियल मिल रहा है वहां से आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैं बता रहा हूं आपको, प्लेजरिज्म चेक होगा। अगर कॉपी पेस्ट हुआ तो फिर वो मार्क्स 0 हो जाएंगे आपके पूरे असाइनमेंट के। आप किसी भी वेबसाइट से आपको मिल गया क्वेश्चन का आंसर, तो आप उसको स्टडी करें, उसके कॉन्सेप्ट लें और अपने ओन वर्ड्स में जो है उसको एक्सप्लेन कर दें, वो आंसर एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर कॉपी पेस्ट आप करेंगे तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जी क्या क्वेश्चन है आपका? एक क्वेश्चन था जी जी जो है कल
जो लैब चल रही थी उसमें ना हम लोग के पास राउटर 1 का जो इंटरफेस है F0/0 उसमें 100 यूजेबल होस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो 2 की पावर 7 करने के बाद हमने 128 - 2 जब करा तो 126 हमारे पास नेटवर्क के वो एड्रेसेस मिल रहे। तो उसके बाद जो है ना हम लोग ने इस तरीके से करने के बाद उसका सबनेट मास्क निकाला, तो सर ने एक फॉर्मूला दिया था, डिफॉल्ट IPv4 मास्क माइनस गिवन नंबर विच सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट। तो उसमें उन्होंने क्लास सी की आईपी दी 198.137.222.0 और उसमें उन्होंने ना डिफॉल्ट IPv4 मास्क दिया हुआ था 32 माइनस 7 इज इक्वल टू 25। तो सर अब ये क्लास सी है तो उसमें डिफॉल्ट IPv4 मास्क जो होगा वो 24 नहीं होगा? बिल्कुल डिफॉल्ट मास्क 24 होगा। तो सर इसमें क्लास सी में इन्होंने डिफॉल्ट 32 दिया हुआ है, बल्कि सिर्फ इसमें नहीं बाकी बहुत सारे उसमें इन्होंने 32 दिया हुआ था, तो इसमें बहुत हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। ऐसा कहीं लिखा हुआ था उसमें कि जो है वो डिफॉल्ट मास्क 32 बिट है? सर डिफॉल्ट IPv4 मास्क क्लास सी का, उसमें क्लास सी तो नहीं लिखा था लेकिन सिर्फ ये लिखा था डिफॉल्ट IPv4 मास्क माइनस गिवन नंबर विच सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट और 32 - 7 करा हुआ। ये तो आंसर भी निकाल रहे हैं ना। जी डिफॉल्ट सबनेट मास्क बोला था 3W32। ये 3W क्या है? 3W मतलब किसी ने जो है वो चैट में लिखा है ना, सुहेल ने लिखा है। 3W क्या है भाई? अच्छा 32, अच्छा 32 लिखा है वो, W गलती से प्रिंट हो गया। वो सर वही हो रहा था कि अभी जब हम लोग के पास क्लास बी का आया आईपी, तो उसमें क्लास बी में हम लोग ने 16 से जब करा तो फिर हमारे पास जो है ना वो जो आंसर आ रहा था वो इतना आ रहा था जैसे 9 बिट आंसर आ रहा है। देखें होता यूं है कि जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास हमें सबनेट निकालने हैं तो मुझे बिट्स बोरो करनी पड़ रही है। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, डिफॉल्ट में से बिट्स बोरो करनी है। अभी जैसे मैंने कहा कि डिफॉल्ट क्योंकि मुझे नजर आ रही थी कि आईपी क्लास बी की है, इसलिए मैंने 16 लिख दिया। कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा, इधर कहीं भी 16 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे खुद पता होना चाहिए कि इसमें जो है वो क्योंकि आईपी क्लास बी की है तो इसका डिफॉल्ट मास्क तो हमेशा 16 ही रहेगा। अब मुझे कितने बिट बोरो करनी है? तो 3 बिट बोरो करनी है, तो 19 हो गया। तो इस तरह हो गया। अब ये इतने सबनेट्स हो गए, इतने होस्ट हो गए, लेकिन अब जो है वो एक और अलग डायरेक्शन भी है। उसमें यह है कि मुझे जो है वो हर नेटवर्क के अंदर इतने होस्ट चाहिए। इतने कितने चाहिए? 15 चाहिए, 25 चाहिए, 500 चाहिए, 30 चाहिए, आपने कहा 100 चाहिए, तो 100। तो ये होस्ट चाहिए। अब नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हर नेटवर्क के अंदर होस्ट की रिक्वायरमेंट है कि 100 होस्ट चाहिए हर नेटवर्क के अंदर। अब हम जो है वो डिफॉल्ट मास्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आईपी 32 बिट की होती है। मैं अब डिफॉल्ट मास्क नहीं कह रहा भाई, यहां पर मैं कह रहा हूं कि आईपी टोटल 32 बिट की होती है। ये तो एग्री है ना सारे के सारे? जब आईपी 32 बिट की है और मुझे जो है वो 100 होस्ट चाहिए, तो 100 होस्ट के लिए फॉर्मूला है 2⁻7। क्या हो गया? 2⁻7 - 2 इक्वल टू 126। ये सही है जी। अब ये 7 जो लिखा हुआ है ये मुझे कह रहा है कि मुझे होस्ट के लिए 7 बिट रिजर्व करनी है। अब मैं यहां पर ये बात करूंगा, ये 126 होस्ट आ गए इन ईच नेटवर्क, ये हो गया। जब इसकी हम बात कर लेते हैं तो फिर अब हमें जो है वो 126 होस्ट चाहिए, नेटवर्क जितने भी बन जाए। अब हम नेटवर्क की डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमें जो है वो 2 नेटवर्क चाहिए, या मुझे 3 नेटवर्क चाहिए, या मुझे 4 नेटवर्क चाहिए, मुझे उसमें जो है वो 126 होस्ट चाहिए। 126 की डिमांड है। अब अगर क्लास सी में 28 का प्रीफिक्स कर दूंगा, 28 का प्रीफिक्स कर दूंगा, तो क्या मुझे 126 होस्ट मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। मुझे 14 होस्ट मैक्सिमम मिल सकते हैं उसमें 28 के प्रीफिक्स के साथ। ये सब एग्री है ना? बात समझ में आ रही है? जी जी।
जब मैं 28 का प्रीफिक्स कर दूंगा तो मुझे मैक्सिमम 14 होस्ट मिलेंगे, तो मेरी तो डिमांड पूरी नहीं होगी 126 वाली। तो मेरी तो डिमांड है कि 126 होस्ट चाहिए। कोई कहता है मुझे 2 सबनेट चाहिए, कोई कहता है मुझे एक ही सबनेट चाहिए, लेकिन मुझे मेरी डिमांड है कि मेरी कंपनी जो मैं बना रहा हूँ उसमें 126 होस्ट चाहिए। तो फिर जो है या ना आपको जो प्रीफिक्स देगी उसको कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि टोटल आईपी 32 बिट की होती है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 7 बिट, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, 25 मिलेगा। तो प्रीफिक्स अब ये 25 का होगा। अब जो भी आईपी आपको लेनी होगी, कोई भी आईपी हो, क्लास ए की, मैं तीनों एग्जांपल देता हूं। क्लास ए की कोई आईपी लेते हैं 75, उसके बाद 10, उसके बाद जो है वो 10, उसके बाद हम 0 लिख देते हैं, आगे 25 का प्रीफिक्स होगा। कितने होस्ट होंगे इसमें, ये जो नेटवर्क सामने लिखा है अभी मैंने क्लास ए का, होस्ट तो 126 ही होंगे, होंगे। ठीक है ना, 126 होस्ट होंगे। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होगा। हमें अब राइट साइड से जो है माइनस करना पड़ेगा, राइट साइड से होस्ट की बिट्स रिजर्व करनी पड़ेंगी। अब हम लेफ्ट साइड से नहीं कैलकुलेट करेंगे, अब हम जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। कोई दूसरी आईपी ले लेते हैं क्लास बी की, यही वाली आईपी ले लेते हैं जो लिखी हुई है 172.21.60। चलें मजीद डेप्थ में नहीं जाते, 0 कर देते हैं, 0.0 और /25। इस नेटवर्क में कितने होस्ट हैं, तो इसमें भी 126 होंगे ना। ठीक है, तो तीसरी आईपी और ले लेते हैं, तीसरी आईपी और ले लेते हैं, हम लेते हैं 198.200.0/25। इसमें कितने होस्ट हैं, इसमें भी 126 होस्ट हैं। 126। तो तीनों हमने चाहे क्लास ए की आईपी लें, चाहे क्लास बी की आईपी लें, चाहे क्लास सी की आईपी लें, डिमांड ये है कि 126 होस्ट चाहिए मुझे। तो जब 126 होस्ट मुझे लेने होंगे तो मुझे फिर जो है प्रीफिक्स है वो 7 बिट का, जो होस्ट के लिए बिट्स हैं वो 7 बिट मुझे रिजर्व करनी पड़ेंगी। तो रिजर्व करने का तरीका यही है जो ऊपर मैंने कैलकुलेट किया। पहले फॉर्मूले से चेक कर लिया कि कितनी बिट रिजर्व करनी है मुझे, ये बता दिया यहाँ से कि मुझे जो है वो 126 होस्ट चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है वो 32 में से 7 माइनस कर दिया, मुझे 126 होस्ट मिल गए। तो प्रीफिक्स 25 का होगा। 25 से ऊपर एक बिट भी अगर मैं ले जाऊंगा तो फिर जो है मैं 28 पे अगर 26 पे भी अगर चला जाऊंगा तो मुझे 126 होस्ट नहीं मिलेंगे। 27 पे भी चला जाऊंगा तो मुझे 126 होस्ट नहीं मिलेंगे। 28, 29, 30 कहीं पे भी मुझे जो है वो 126 होस्ट नहीं मिलेंगे। 126 होस्ट एग्जैक्टली मुझे जो है वो 7 बिट रिजर्व करने के साथ ही मिलेंगे, प्रीफिक्स 25 के साथ ही मिलेंगे। सर वो अगर इस फॉर्म में लिखें इसको 255.255 वाले फॉर्म में, हाँ 25 की उसको, तो जी फिर जो है ये इस तरीके से होगा ना। क्लास सी में अगर हम लोग करें तो 255.255.255.128। हाँ, अब मैं जो है, अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सबनेट मास्क लिखूं। जी जी, ये भी जो वर्ड्स हैं, जो इसके जो सेंटेंसेस हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आप मुझे कह रहे हैं सबनेट मास्क लिख के दें मुझे, तो जब मैं सबनेट मास्क आपको बता रहा हूं इसका, तो फिर आएगा 255.255.255.128। ये 25 बिट्स हो गई, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 8 बिट 255 हो गया, जी फिर उसके बाद 8 बिट जो है वो 255 हो गया, 16 बिट हो गई। फिर उसके बाद 8 बिट और मैंने जो है वो 1 कर दी, तो भाई 24 बिट्स ऑन कर दी, तो 255 255 255 हो गया, ये 24 बिट्स हो गई। अब आगे एक ही बिट मुझे ऑन करनी है, 25 बिट तभी होंगी ना। जी ये हो गया 3 और 3 6 और 1 0 और यूं। इसको हम कह रहे हैं कि ये जो है 25 बिट्स जो है वो हमने ऑन कर दी, जो कि प्रीफिक्स 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 25 बिट का प्रीफिक्स हो गया।
अब जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो इसको लिख दूंगा 128, ये 128 बन जाएगा। उस प्रीफिक्स को हमने सबनेट मास्क की फॉर्म में लिख दिया। ये डिफॉल्ट मास्क नहीं है, इसको कोई भी डिफॉल्ट मास्क नहीं कहेगा। ना क्लास ए के लिए ये डिफॉल्ट मास्क है, ना क्लास बी के लिए ये डिफॉल्ट मास्क है, ना ही क्लास सी के लिए ये डिफॉल्ट मास्क है। क्लास ए के लिए डिफॉल्ट मास्क 8 बिट का होता है, क्लास बी के लिए डिफॉल्ट मास्क 16 बिट का होता है, क्लास सी के लिए डिफॉल्ट मास्क 24 बिट का होता है। ये डिफॉल्ट मास्क नहीं है, ये सबनेट मास्क है। क्योंकि जब भी हम जो है वो बिट्स बोरो कर लेते हैं तो फिर सबनेट मास्क हो जाता है, फिर वो डिफॉल्ट मास्क नहीं रहता। ठीक है सर। इस डायग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं इस डायग्राम के अंदर जो है वो कितनी बिट्स बोरो की हुई हैं, कोई बताएगा मुझे? कहीं नजर आ रहा है लिखा हुआ सबनेट मास्क? जी मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा, हमारी अभी आंसर लिखा है, पहले क्या लिखा हुआ है? 8 बिट अभी लिखा है मेरा ख्याल। 3 बिट इस डायग्राम में लड़की नहीं बोरो कर रहे हैं। यहां पर सबनेट मास्क लिखा हुआ नजर आ रहा है। मेरा सवाल ये है, ये देखें यहां पर, ये इतना बड़ा बड़ा सारा सबनेट मास्क लिखा हुआ है। ये आईपी कौन सी क्लास की है? क्लास बी की। सबनेट मास्क जो लिखा हुआ है 255.255.255.0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 8 बिट बोरो की ना। डिफॉल्ट होता तो 16 होता। कितनी बिट्स बोरो हो गई? 8 बिट बोरो की हुई है, ये देख लें। जब 8 बिट बोरो की है तो फिर इसमें जो है वो कह रहा है कि 256 नेटवर्क बनेंगे, 256 सबनेट बनेंगे, 256। अब वो जो है वो इतने सारे नेटवर्क्स वो बना रहा होगा, उसमें से हम कुछ इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। 172.21.0.0 ये पहला नेटवर्क हो गया प्रीफिक्स 24 का। अच्छा जी, मोहम्मद हसनैन, ये जो मैंने अभी लिखा है 172.21.0.0 और स्लैश करके 24 लिखा है, ये जो 24 है ये डिफॉल्ट मास्क है इसका? गलत। ये डिफॉल्ट मास्क कैसे है? अभी अभी बोल के गया हूं, अभी अभी मैंने बोला है कि ये क्योंकि आईपी क्लास बी की है इसलिए इसका डिफॉल्ट मास्क 16 बिट का है। तो डिफॉल्ट मास्क तो हमेशा 16 बिट का रहेगा ना। हमने 8 बिट बोरो कर ली तो फिर अब ये 24 हो गया, ये 24 बिट का हो गया। ये डिफॉल्ट मास्क नहीं है, ये सबनेट मास्क है। ये सबनेट मास्क है क्लास बी का। दूसरा सबनेट जो है वो 172.21.1.0/24। ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे 21.2, 21.3, 21.4, 21.5। हसनैन भाई, प्राइवेट और पब्लिक क्या होता है, समझाएंगे मुझे? हसनैन,
तो टीचर के इम्तहान ना लिया करो ना भाई। टीचर के इम्तहान तो उस वक्त लेंगे, टीचर से क्विज उस वक्त पूछेंगे जब जो है वो हमें खुद को पूरा कंफर्म चीजें पता हो। जरा सी चीज पता हो या किसी से नाम सुना हुआ हो तो फिर तो मसला हो जाएगा ना। मैं हाँ कह दूंगा, मैं ना कह दूंगा, दोनों सूरतों में आपने तो एक्सेप्ट कर लेना है। अच्छा जी, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, इस तरह से ये नेटवर्क बनते रहेंगे और आखिरी जो नेटवर्क होगा वो होगा 172.21.255.0/24। ये सारे के सारे नेटवर्क बन जाएंगे और फिर हर नेटवर्क के अंदर होस्ट की रेंज भी हमें पता है कि जो है वो .1 से लेकर .254 तक जाएंगे। इसमें .1 से लेकर .254 तक की रेंज होगी इसकी सब में। इसमें भी सेकंड वाले में भी 1.1 से लेकर 1.254 तक होगा। 2.0 में होगा 2.1 से लेकर 2.254 तक और आखिरी वाले में जो है 255.1 से लेकर 255.254 हो जाएगा। और आखिरी वाला एड्रेस जो होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है हर नेटवर्क में। तो इसलिए जो है वो हमें जो है वो सबनेटिंग के लिए मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं और अगर आप लोगों ने बुक पढ़ ली, आपको अगर चीजें बुक से भी समझ में नहीं आ रही हैं तो आप जो है वो नेट से देख लें सबनेटिंग को। कहीं से भी आप मटेरियल देख सकते हैं। अगर आपको बुक से समझ में नहीं आ रही है, मेरे लेक्चर से समझ में नहीं आ रही है, कहीं से भी आप देखें, आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर सकते। और इसलिए जो है वो अगर कॉपी असाइनमेंट आ गया मेरे पास तो फिर मैं ये समझूंगा कि ये स्टूडेंट जो है वो चीटिंग में माहिर है, ये मेहनत नहीं करना चाह रहा, ये पढ़ना नहीं चाह रहा, बुरा इंप्रेशन पड़ गया। फिर कहीं पर भी जो है वो चेकिंग होगी तो आपकी बहुत ही कॉपी सख्ती से चेकिंग होगी कि ये तो पहले ही जो है वो चीटिंग करने में माहिर है ये स्टूडेंट। इस डायग्राम के अंदर भी जो है वो हमसे पूछ रहा है कि हमें जो है वो सबनेट मास्क कितना असाइन करना है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं, ये जो है एग्जाम्पल जो है वो VLSM की है जो कि कल भी अली बाबर ने भी आपको करवाया गया है। तो हम जो है वो इस डायग्राम को सॉल्व करने के लिए अली बाबर ने आपको समझाया होगा कि हमें जो है वहां से स्टार्ट करना चाहिए जहां से हमें सबसे ज्यादा होस्ट मिल रहे हैं। तो हमें जो होस्ट मिल रहे हैं यहाँ पर 25 होस्ट मिल रहे हैं। इधर हमें जो चाहिए इस जगह पर 25 PC कनेक्ट करने, इस जगह पर 25 IPs चाहिए, इस जगह पर जो है वो 20 IP चाहिए, इस नेटवर्क के अंदर 2 और इधर भी 2 होस्ट चाहिए। तो हमें जो है वो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। हमें जब सॉल्व करना है इसको तो फिर 25 होस्ट से स्टार्ट जब हम करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि जो हमें जो है वो 2 रेज़ टू पावर लिख दो ना भाई आप लोग। हाँ जी, लिखते हो नहीं। 2⁵ तो यहां पर जो है -2 कौन करेगा? -2 भी करना है भाई। होस्ट जो है वो -2 भी करना है। होस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो -2 भी करेंगे। जब -2 करेंगे तो मुझे जो है यहाँ पर 30 होस्ट मिलेंगे।
अगर कोई कहता है कि 2⁴ करें -2 करें तो वो तो 14 होस्ट मिलते हैं। 14 होस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। 25 मुझे कम से कम चाहिए, एक्स्ट्रा मिल जाए कुछ थोड़े से, लेकिन जो है वो कम ना पड़े, कम से कम 25 हो या उससे थोड़े से ज्यादा हो जाए, कोई इशू नहीं। इसलिए 2⁵ ये तो हो गया। अब जो प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स क्या लिखूं यहाँ पर, 192 आईपी जो भी लिखे डजंट मैटर, आईपी तो ऊपर लिखी हुई है। प्रीफिक्स क्या लिखूंगा मुझे यहाँ पर, स्लैश के बाद क्या लिखना है, माजेद। यस सर। जी, प्रीफिक्स क्या लिखूं यहाँ पे अगर मुझे 30 होस्ट चाहिए तो? सर मैं पिछली क्लास में ये वाली में नहीं थी। कोई बात नहीं, इससे Yes, क्या sir. फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको पढ़ के आना चाहिए था ना बेटा। तो जब पिछला लेक्चर नहीं समझ में आएगा तो ये वाला लेक्चर तो ऊपर से जा रहा होगा, पहाड़ों के ऊपर से जा रहा होगा, आसमान के ऊपर से जा रहा होगा, बादलों के ऊपर से जा रहा होगा, इतना ऊपर से जा रहा है, देख लें कि समझ ही कुछ नहीं आएगा। सर मैं ट्राई कर रही हूँ ये वाला समझने की। जी, हमें जो है वो कितने 13-14 ईयर तो हो गए पढ़ते हुए, है ना, 13-14 साल तो हो गए आपको पढ़ते हुए, तो इतना तो Yes, पता sir. होना चाहिए ना। पिछला लेक्चर जब तक क्लियर नहीं होगा तो अगला लेक्चर समझ में कैसे आएगा। जब मैं प्रीफिक्स लिख रहा हूं तो मुझे प्रीफिक्स जो है, फिर दोबारा मैंने कहा ऊपर कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जब मैं टोटल आईपी जो है वो 32 बिट की होती है, उसमें से 5 बिट्स माइनस कर दें, क्योंकि 5 बिट हमने जो है होस्ट के लिए रखी है। ये कैलकुलेशन अभी हम ऊपर करते हुए गए, तो इसलिए 5 माइनस करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ Yes, पर sir. प्रीफिक्स 27 का आना चाहिए। उसका मास अगर लिख देंगे, अगर उसका मास फॉर्म में लिखना है सबनेट मास, तो 255.255.225.224। जी हाँ, सही लिखा है इसने, अबसार ने। जी, बाकी ने प्रीफिक्स लिखे हैं 27 के सही लिखे हैं। ऊपर होस्ट कैलकुलेट किया, 30 होस्ट जो है फराज ने, वो भी सही कैलकुलेट किया। जी, क्योंकि जो है वो जब हम सबनेटिंग कर रहे हैं तो हम जो है वो 27 बिट को ऑन करना है। ये 27 बिट ऑन हो गई है, ये 27 बिट ऑन कर दी है हमने। 8 + 8 + 8 24 + 3 27। तो इसको जब मैं आखिरी वाले ऑक्टेट को मैं कन्वर्ट करता हूं डेसिमल में, तो ये 224 बनता है। ये सबनेट मास्क है और ये प्रीफिक्स है 27 का, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इसके रिस्पेक्ट से कैलकुलेशन होगी, यहाँ पर भी जो है वो ऐसा ही होगा। यहाँ कहाँ, यहाँ पर दोबारा मुझे 25 होस्ट चाहिए, 25 होस्ट इधर चाहिए, तो उसका मतलब ये हुआ कि मुझे इधर भी फिर यही काम करना है, सेम 2⁵5 - 2 = 30। और जो है वो क्योंकि जो है वो मुझे 5 बिट बोरो हमने रिजर्व किए हैं होस्ट के लिए, तो 32 - 5 = 27 है। 27 का प्रीफिक्स जो है यहाँ पर भी आ जाएगा। जहां पर 20 होस्ट चाहिए, इस जगह पर 20 होस्ट चाहिए, तो 20 होस्ट के लिए भी जो है वो हमें यही फार्मूला जो है, यही वैल्यू जो है वो रखनी पड़ेगी। यही वह कैलकुलेशन उठ के इस जगह पर भी आ जाएगी जहां पर 20 होस्ट चाहिए, क्योंकि 2⁴ का मतलब जो है वो 16 और -2 करेंगे तो फिर जो है 14 हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो वाली आईपी भी जो है वो हमें 14 वाला काम जो है वो सही नहीं होगा। तो कम से कम 20 होस्ट चाहिए, तो इसलिए वो भी जो है वो 30 होस्ट के साथ ही मिलेगी। जहां पर 2 होस्ट चाहिए, जहां पर हमने FDDI लिखा है, हसन नूर सुमरो, जी 2⁵ क्या लिखे हैं, 2⁵ 2 होस्ट चाहिए मुझे।
2⁻² लिखेंगे और -2 करेंगे तो मुझे आंसर जो है वो 2 मिलेगा। 2 बिट मुझे होस्ट के लिए रिजर्व करनी है। ठीक है जी, 2 होस्ट हमने 2 बिट जो है वो रिजर्व कर ली। 32 में से 2 माइनस कर देंगे तो मुझे जो है वो 30 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो प्रीफिक्स होगा वो 30 का होगा, /30 ये प्रीफिक्स होगा। और मास जो है वो भी हसन नूर आप भी बताओ ना भाई, खामोश हो गए, 2 बता के खामोश हो गए। प्रीफिक्स भी उसका सबनेट मास भी बताओ। 255.255 वहाब शाहिद मास सही है, जो प्रीफिक्स है वो सही है। हाँ मुझे अब जो है वो मास भी बताना है। 245 नहीं होगा लड़के, हसन नूर 245 कैसे हो गया? 255 डॉट कितने 30 बिट ऑन करने हैं? 1 2 3 4 5 6 ये हो गए टोटल 30 बिट्स। ये 30 बिट्स ऑन हो गए, ये पूरी की पूरी 30 बिट ऑन है। देख लें, ये प्रीफिक्स है 30 बिट का। तो 255 में से 3 माइनस करना है, 255 में से 3 माइनस करना है, 1 वाली बिट माइनस करनी है और 2 वाली बिट माइनस करनी है। ये है टोटल साइज होता है 255 का। तो 255 में से 2 बिट जो है वो कौन कौन सी बिट है? 1 और 2 वाली, तो 3 हो गया। तो 255 से 3 माइनस कर दें तो खुद ब खुद आ जाएगा 252।